नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकान जमींदोज दबने से बुजुर्ग की मौत। शासन से टूटी आस, ग्रामीणों ने बनाया पुल। पाली सीएचसी में 40 मरीजों का उपचार। अब खबरें विस्तार से। पंप हाउस में बीती रात नहर किनारे बना एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे 70 वर्षीय वृद्ध दब गया। मलबा जब तक हटाया जाता उसके पहले ही वृद्ध की मौत हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार रोजी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण किया करते थे। परिजन मुआवजा की आस लगाए बैठे हैं। दुर्घटना तो वही है। वो लड़का एक था बड़ा वाला उनका, तो वो बाहर थोड़ा सा चलते फिरते थे, काम वाम कर लेते तो थोड़ा सा अपना जो मिल जाता था प्राइवेट काम, मंजूरी अंजूरी। दस बजे का है रात का। सुबह रात का अच्छा, रात खाना खा के ना लेट गए थे, सोए नहीं थे, जाग रहे थे। तो हमने ना खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो जैसे कि खाना निकालने के लिए जा रहे थे तैसे कि देखे कि ये दीवार ना पूरा गिर गया नीक ऊपर। तो हम वैसे छोड़ के खाना फिर दौड़ के भागे हैं, पूरा दब गए थे। फिर उनको निकाले, पूरा पत्थर ईटा उटे में सब आ गए थे। फिर उनको निकाले हैं, फिर सब जन बच्चा, मेरा घर वाला, मेरा लड़का लोग, फिर उनको पूरा हटा पटा के फिर निकाले। ईटा पत्थर को सबको हटा के हम लोग जब तक निकाले जब तक मैं चूल्हे के पास थी, खाना निकाल रही थी खाने के लिए। उनको खिला दिए थे, उनको खिला के हम लोग परा दिए थे। बाबा को पहले खाना खिलाते थे। वो क्या सो रहे थे? हाँ, नहीं, नहीं जाग रहे थे, लेटे थे। जाग रहे थे, लेट गए थे। उनको खाना खिला दिए थे तो हम लोग लेट गए थे, सोए नहीं थे। उनका नाम क्या था? बुजुर्ग हम उनके मतलब बड़े भाई के लड़की हैं। ये हमारे चाचा जी थे। पर हम यहाँ रहते राता खान में। हमें रात को फ़ोन गया 11 बजे। हम फ़ोन नहीं उठा पाए क्योंकि हम सो गए थे। सुबह हमें पता चला, हम लोग दौड़ के आए। रात में 10 बजे का घटना है। और वैसे ही पापा को खाना खिला के ये लोग ने लेटा दिन था, ये जगी रहे थे और ये बच्चे जाते थे, पूरे खाना खा रहे थे सब लोग। उतनी ही देर में आवाज़ आई, ये लोग ने खाना छोड़ के जब तक भागे, जब तक ये घर पूरा बैठ गया था उन्हीं के ऊपर। जब तक फिर घर गिरा, जब तक उसको सामान क्या, पूरा सामान तो सब तहस नहस ही हो गया। पूरा उनका भी पूरा ईटा पत्थर से पूरा मुंद गया, तो पूरे शरीर में दीवार गिर गया था उसका, पूरा उसी में बॉडी पूरी उसी में से, उसका पीछे चेहरा तक नहीं दिख रहा था। बड़े मुश्किल से उसको हटा के बच्चे लोग सब में यही लोग मिल के हटाए जब तक उनका सांसें हल्की हल्की चल रही। क्या नाम है मृतक का? कितना वर्ष हो रहा था उनको? उनका लमसम में 70 का आर पार था। नाम क्या? हाँ, उनका ट्रिग्गा मलिक नाम है। कुछ काम हम करते थे? काम करते थे, मतलब ये है कभी कभी हल्का फुल्का इधर उधर काम मिल जाता था, 200-500 का काम अपना कर लेते थे। दाल रोटी बच्चों का चलता था। उनका भी लड़का ऐसे ही 200-400 का काम वाम कर लेते, टेम्परेरी ऐसे काम वाम मिलता रहता, तो ऐसा करते थे। ऐसे ही इनका दाल रोटी घर का खर्चा पानी चलता रहता। कुछ मांग थोड़ी ना है आप लोग का प्रशासन से? प्रशासन से मांग क्यों नहीं है भाई? जो छोटे छोटे बच्चा उनके लिए घर द्वार बनाने का मुआवजा अगर सरकार दे देते तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और मतलब दोबारा घटना ना हो, इसके कारण से अगर पहले ही से थोड़ा सरकार व्यवस्था अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जहां चाह वहां राह की तर्ज पर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम मुड़धोवा के ग्रामीणों ने अपनी समस्या का समाधान खुद कर लिया। शासन से गुहार लगाते लगाते ग्रामीण थक गए। बारिश के दिनों में गांव टापू बन जाता है। पिछले दिनों इलाज के अभाव में गांव की एक महिला ने दम तोड़ दिया।
इस घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों ने खुद समस्या का समाधान ढूंढा और बांस बल्ली के सहारे लकड़ी का पुल बना डाला। मेडिकल का कोई सुविधा नहीं रहता है। मेडिकल का कोई सुविधा नहीं रहता है। कोई आदमी ऐसे डेथ हो जाते हैं। और अभी मेरी बड़ी मम्मी ख़त्म हो गई इसी बारिश के चक्कर में। इधर उधर लेने नहीं पाए, बारिश कम हुआ तो अपना पर्सनल गाड़ी मेरे जीजा का था, लाया, उसके बाद लेके गए, उसी में डेथ हो गई। कितना दिन तक बारिश की वजह से क्या हुआ था? बारिश के चक्कर में एम्बुलेंस भी नहीं आया और कोई सुविधा नहीं था, गाड़ी चलने का, रोड की भी ठीक नहीं है, पूरा नाला भर जाता है उसके चक्कर में। कितने दिन तक उस टाइम जब ख़त्म हुई तो कितने टाइम तक वो यहाँ बीमार थी और कितने समय तक रोड ये जो नाला है वो भरा हुआ था? नाला कम से कम 3-4 घंटा तक भर जाता है। नहीं, कितने दिनों तक ऐसा माहौल था? क्यों हॉस्पिटल आके अब क्यों नहीं ले आ पाए? बारिश के चक्कर में। कितने दिन तक नाला पार नहीं होने पाए? हफ्ता भर। बढ़िया बताओ डिटेल में यार। हफ्ता तक वो पूरा पानी पूरा भर गया था, कंटिन्यू पूरा 8-9 दिन पूरा भर गया था। उसके चक्कर में लेने नहीं पाए। तो इसकी जानकारी क्या बीमारी था उनको? उसको बीपी बस था, बीपी का टेबलेट खाती थी। उसके बाद उसे अचानक झटका आया। उसके बाद इधर उधर गाड़ी के चक्कर में थे, तो गाड़ी भी नहीं आने पाया। तो अगर मान लो समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाते तो बच जाती। तो क्या कहाँ पर ख़त्म हुई थी? यहाँ गांव में मरधुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बारे में जानकारी सरपंच को या अधिकारी को देते नहीं है कि मेडिकल सुविधा यहाँ पर पहुँच नहीं पाती तो ख़त्म हो जाते हैं लोग? देते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो? ध्यान देंगे तो नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति रहेगा मुर्गा। इसको बनाने के लिए जरूरत ये है कि अभी बरसात के दिनों में बच्चों को नदी नाला भर जा रहा है, तो स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ताकि बच्चे लोग, नदी भरा रहेगा तो पैदल भी जा सकते हैं। और जैसे तबीयत खराब हो जा रहा है तो हॉस्पिटल जाने के लिए भी बहुत दिक्कत, एम्बुलेंस की भी नहीं आती है, तो उसको भी कम से कम पैदल पार करके, नदी पार करके उसको ले जा सकते हैं इलाज पाने के लिए। समस्या ऐसा होता है कि कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उनको आने ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आता है, कोई गाड़ी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग सोचे कि कम से कम मोटरसाइकिल से भी पार करने के लिए पुलिया का इस्तेमाल किए हैं। इसमें कोई टिकाऊ तो नहीं है, पर इमरजेंसी के लिए काम के लिए है, बनाए हैं इसे। जिले के पाली विकासखंड के कई गांव डायरिया की चपेट में हैं। आलम यह है कि पाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड नहीं होने के कारण अस्पताल के बरामदे में लिटाकर इलाज किया जा रहा है। प्रभावित गांव में खैरा डुबान, दौरी कलारी, भलवा मूड़ा में लगभग 40 लोग बीमार हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर इलाज कर रहा है। ये जो है ग्राम दौरी कलारी है। यहाँ पर जो है 2 दिन पहले उल्टी दस्त का शिकायत हुआ था, तो
यहाँ से तो केस गए थे मिताइन के द्वारा 108 के माध्यम से 1-2 केस को रिफर किया गया था शुरू दिन। जिस दिन हमको पता चला है कि यहाँ पर उल्टी दस्त का शिकायत है, उसी दिन से हम लोग जो है यहाँ पर कैंप स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी अपना जो है स्वास्थ्य विभाग का टीम जो है पहुँच गया है और डेली जो है सबका शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाया जा रहा है और इन लोग जो है शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं और जो पेशेंट आ रहे हैं उनको पहले स्टेबल किया जा रहा है। जो थोड़ा लग रहा है कि गंभीर है तो उनको जो है अपने सामुदायिक स्वास्थ्य में जो है भेज रहे हैं। लगभग मैम कितने लोग पीड़ित हुए हैं आपके? अभी तक जो है मतलब 10-12 लोग हो गए हैं, जिसमें से आधे लोग जो है ओरल ट्रीटमेंट में ठीक हो गए हैं। ये पाली के लाफा एरिया में खैराडुमान है, वहाँ पर उल्टी दस्त का केस परसों चालू हुआ था। तो कल से कैंप लग गए हैं और पूरा मेडिकल टीम दोनों टाइम 24 घंटे 24/7 देख रही है। 16 केस हमारे भर्ती हुए थे, जिसमें से आज 9 केस डिस्चार्ज हो गए और कोई भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, सब सही है, अंडर कंट्रोल में। शासन की मंशानुसार हम पूरा काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और सब ठीक ठाक है। सर किस कारण से लग रहा है सर? वहाँ पर मैं स्वयं गया था, हमारा पूरा टीम गया था, बीपीएम करके गए थे, डॉक्टर्स लोग गए थे टीम। तो देखा वहाँ जो बोरिंग है वो ख़राब है, उसके बगल में वो कुआँ है वो ख़राब हुआ है और एक डबरी टाइप का इसमें पूरा गोबर वोबर रखते हैं, शायद उसका ही कुछ है। तो हमने स्वयं जाके उसका नल का कनेक्शन काटे हैं। पब्लिक के लिए अलग से जो आजू बाजू से है पानी की व्यवस्था, अलग से पाइप बिछा के उनकी व्यवस्था बना दिया है ताकि पानी दिक्कत ना हो, और वहीं पर स्कूल में कैंप भी लगा दिया है और बाकी तो भी कंट्रोल में सब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। पाली की सब जो जिस जगह पर है और कहीं और आसपास गाँव में अभी कल वहाँ पहुँचा था, अभी आज ही हमको सूचना मिली कि चैतमत एरिया में भी कुछ 4-5 केस मिले हैं भरवामुड़ा में, वहाँ भी कैंप चालू कर दिए हमने मॉर्निंग में। आज वहाँ दौरा करके आया हूँ, वहाँ कंट्रोल है वहाँ, लेकिन कल ही से वहाँ चालू हुआ। सर हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था जैसे जो आ रहा है? 7 साल के अनुसार हम सारा काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्था बनाए हुए हैं, अलग से सारा वार्ड डिजिटल मतलब सिस्टर की अलॉटमेंट सब कर दिए हैं, सारी दवाइयाँ शासन ने दी है और पर्याप्त मात्रा में है और पेरिफेरी से भी जो भी मदद हो रहा है वो सब ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में अमला बढ़ाने के लिए तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें एनएचएम भी शामिल है। संविदा भर्ती के तहत आवेदकों की परीक्षा शासकीय पीजी कॉलेज में 23 अगस्त से आयोजित की जा रही है। 30 अगस्त को परीक्षा का अंतिम दिन रहा। परीक्षा पास करने के बाद आवेदकों का चयन किया जाएगा। जिला में 113 पदों के लिए भर्ती हो रही है एनएचएम के रिक्त पदों पर, और इसमें विशेष रूप से तृतीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी के जो पद है, संविदा वर्ग के पद हैं, उनकी भर्ती की जा रही है। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। इसमें सबसे पहले तो जो मेरिट सूची है 1:10 में मेरिट सूची बनाई गई और उनको परीक्षा में बैठने के लिए नियमानुसार अनुमति दी गई है। उसके अनुरूप में परीक्षा ली जा रही है और ये परीक्षा दिनांक 23 तारीख से अनवरत जारी है। 23 तारीख से सबसे पहले जो परीक्षा हुई थी वो ऑपरेटर्स लोगों की भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद 24 तारीख को हुई और आज उसी क्रम में आज परीक्षा हो रही है। कल अंतिम दिन होगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रतिदिन जो है सेम दिवस में उसी दिन क्वेश्चन करके और उसी दिन रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है तत्काल परीक्षा के पश्चात। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे तत्काल जो है ओएमआर के माध्यम से जांच करके तत्काल रिजल्ट जारी किया जा रहा है और सेम डे ही रिजल्ट को एनआईसी और डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में अपलोड कराया जा रहा है। गड़बड़ी को रोकने के लिए बहुत सारे कलेक्टर से निर्देश दिए, जैसे कि ओएमआर शीट सेम डे क्वेश्चन बनाना, सेम डे रिजल्ट घोषित करना। तो कहीं ऐसा भी था कि क्या कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन था? नहीं, ये पारदर्शिता की ओर ही सुशासन की ओर ही कदम है कहीं ना कहीं, और निश्चित रूप से जिला प्रशासन इसके लिए ये पहल लाया है और निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण है कहीं ना कहीं। जिला कोरबा में इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन जो है मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है और कलेक्टर श्री अजीत बसंत के नेतृत्व में ये हो रहा है। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में यह अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है बहुत अच्छे से संपादित हुआ है
और आज की परीक्षा और कल की परीक्षा भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से संपन्न होगा। NHM का भर्ती का चल रहा है इस समय और 23 तारीख से हमारा चालू हुआ है। 23-24 को भर्ती हुआ था और अभी 28-29 3 दिन और चलेगा। इसमें लगभग 22 प्रकार के जो पद हैं उनकी भर्ती हो रही है। तो हमारा जो परीक्षा हो रही है पर डे ही हम उसी समय ही पेपर को छांट रहे हैं और परीक्षा के तुरंत बाद शाम तक में हम उसको रिजल्ट को डिक्लेयर भी कर दे रहे हैं। मतलब उस परीक्षा का मार्क्स जो है जिसको मिल रहा है। और ये परीक्षा पहली बार जिले में हम OMR सीट के तहत ही ले रहे हैं। तो शाम को हम रिजल्ट उनका काउंट करके दे देते हैं और इस जैसे ही परीक्षा खत्म होगी तो हम विदिन 10 डेज के अंदर पूरा रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। कितने पदों पे भर्ती हो रही है? इसमें लगभग 22 तरह का पद है और 140 लगभग पद है इसमें। कोरबा और जांजगीर जिले के सीमावर्ती गांव में उरगा पुलिस ने दबिश देकर आधा दर्जन जुआरियों को पकड़ा। इनके पास से 44,000 रुपए नगद, 11 बाइक जब्त की गई है। आरोपी प्लास्टिक का टेंट लगाकर जुआ खेल रहे थे। तो सूचना थी कि थाना उरगा और जांजगीर जिले के सीमावर्ती गांव के जंगली गांव में कुछ लोग जुआ खेलने के लिए तंबू बना करके वहाँ पर जुआ खेलते हैं। सूचना पर थाना प्रभारी उरगा के स्टाफ के द्वारा वहाँ जब रेड किया गया चिचौली गांव के जंगल में, तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग एक तंबू के नीचे जुआ खेल रहे थे और पुलिस को देखते ही भागने लगे, जिन्हें दौड़ा करके 6 लोगों को पकड़ा गया। मौके से 11 बाइक जब्त हुई है। उनके कब्जे से 44,000 से अधिक की रकम और 11 दोपहिया वाहन, तंबू और अन्य सामग्री ताश के पत्ते सहित जब्त किए गए। यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए शाम देर रात तक अभियान चलाया गया, जिसमें शराब पीकर 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां अदालत द्वारा 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई होने के बाद भी शराब पीकर वाहन चलाना नहीं छोड़ते। स्कूलों में छात्र छात्राओं को कृमि नाशक दवा का सेवन कराया जा रहा है। गुरुवार को NCDC स्कूल में दवा का सेवन करने के बाद 9वीं की छात्रा बेहोश हो गई। आनन फानन में छात्रा को जिला अस्पताल में उपचार के लिए डायल 112 की मदद से पहुंचाया गया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार छात्रा 2 माह से बीमारी के कारण स्कूल नहीं आ रही थी। कमजोरी के कारण चक्कर आने की संभावना है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। रोशनी यादव, वो विगत 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही थी। तो जब हमने सब अभी देखा कि चूँकि सब है कौन बच्चे नहीं आ रहे उसके बारे में पता करें, तो उनकी मम्मी भी आई हुई थी। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करा है उन्होंने 2 महीने का। तो उसके बाद वो अच्छा लगा, तो अभी 3 दिन से ही आई और आज उसको पता नहीं कि अचानक कुछ लगा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो थोड़ा सा बेहोश हो गई कमजोरी की वजह से। अभी ठीक है, स्वस्थ है, अपने घर चली गई है। जिला अस्पताल में अभी है वो? हाँ, अभी लेकिन होश आ गया। तब बच्ची को होश नहीं आ रहा था, तो थोड़े वो हो गई थी बेहोश पुलिस कमजोरी की वजह से। तो हम लोगों ने कॉल किया था और हमारे यहाँ के शिक्षक गए थे, फोन गए थे बच्चे घर पे, और उसके बाद फिर पता चला है कि वो ठीक हो गई है। बच्चे बता रहे थे कृमि दवा खाने से भी कुछ हो रहा है, तो नहीं, अब ऐसा नहीं कह सकते। शासन ने अच्छी योजना चलाई है कृमि का, तो वो तो उनकी बेहतर इलाज के लिए है, ताकि यदि कोई कमजोरी है पेट में, कोई कृमि वगैरह, तो उससे बच्चे ठीक हो सकें।
तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट है ना बच्चे का 2 महीने से। बच्चे का पहले से भी तबीयत खराब था क्या? जी पहले से तबीयत खराब। क्या मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बता रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं बताया है, बस वो है अनफिट जमा करें मेडिकल डॉक्टर को। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल दिवस पर राजधानी रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कोरबा जिले के 2 किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार एवं 26 किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को खेल शिखर, खेल गौरव व खेल अंकुर पुरस्कार प्रदान किया गया। शहीद कौशल यादव पुरस्कार वर्ष 2021-22 के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? मालूम नहीं, मेरा गाँव उड़ीसा का आदमी है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? जानकारी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 24। नहीं, गलत जवाब दिया है आपने। कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 3। नहीं, गलत जवाब है। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 36। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 4। नहीं सर, गलत जवाब दिया है आपने। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो 4 ही जानता हूँ, बाकी इतना है नहीं मालूम। ठीक है, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? कोरबा लोकसभा में 4। गलत जवाब दिया है सर आपने। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं बोल पा। ठीक है, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? नहीं बता सकता मैम आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। हाँ ठीक है। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 8। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? राजकुमार शर्मा। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। सर, आप फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं? जी नहीं जान पाया। ठीक है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा, सब कुछ अच्छे से रहे, सर्विस रोजगार सबका ध्यान रहे और अच्छे से काम करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 8। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? संजीव बंजारे। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? जीत के तो अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए यही संदेश है कि स्वच्छ बनाए रहें कोरबा को और अच्छे ईमानदारी से अपना हर चीज़ काम करें। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 8। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अमन यादव। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरे सारे दोस्त अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। आज के विजेता को हम पहले ही पुरस्कार दे चुके हैं, तो इसलिए धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि कोरबा लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसका सही जवाब है 8। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आज के हमारे पहले विजेता रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं
संजीव जी, जिन्हें दिया गया है जीमा सेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जल्दी PW में एनरोल होइए और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.